खैरियत से होंगे, फिट होंगे, फट होंगे और मजे में होंगे। आज के व्लॉग में यहाँ पर शुरू करता हूँ गाइस। ये गैस करें मैं किधर आया हूँ, हम देखें मैं किधर आया हूँ इस टाइम। आपको बता दूँ मैं किधर आया हुआ हूँ। अनीत भैया से पूछते हैं, अनीत भैया बता दूँ। पता चल ही गया है, मैं तो चाचू के घर आया हूँ और आज ना चाचू का खत्म है। देखे हम डेकोरेशन वगैरह ये कर रहे हैं, ये कनात वगैरह लगा रहे हैं। ये देखें उजैर भाई, शकील भाई लगे हुए हैं, सारे कनाते लगा रहे हैं। ये देखिए चटाई आई हुई है और अभी हमने नीचे बिछानी है चटाइयाँ, स्टेज बनाएंगे, फिर ईशा के बाद मैच शुरू होगा। अभी ना ये क्या, ये वॉल्यूम ऑडियो की आवाज ना सही नहीं आ रही मोबाइल के अंदर। अभी मैं माइक लगाऊंगा फिर आवाज सही क्लियर नजर आएगी। चलो जी गाइस, अब मैं माइक ढूंढता हूँ किधर है। चाचू के घर आया हुआ है ना, मुझे हर चीज का पता है। मैं इस कमरे में पैदा हुआ था, पता है गाइस आपको, मैंने ये भी बता दिया। इतनी सारी इस कमरे में, मैं कैमरा मैन मुझे बता रहे इस कमरे में मैं पैदा हुआ था। और गाइस मैं माइक लगाता हूँ फिर अच्छी आवाज आएगी। चलो गाइस अब हम ना अदील भाई के कमरे में आए हुए हैं। देखें विजिट भी करवाता हूँ फिर मैं माइक करता हूँ। देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह गाइस, विजिट कराएं। और यार माइक भी सामने सामने पड़ा हुआ, देखें शुक्र है सामने पड़ा हुआ। इसको मैं खोलता हूँ और फिर मैं लगा देता हूँ, लगाता हूँ फिर मैं आपको लगा। अब मैं चेक करूँ ये माइक ठीक है कि नहीं ठीक। अगर सही है तो फिर ऊपर चलते हैं। चलो अब हम ऊपर चलते हैं, माइक तो पहन लिया, माइक सही है। चलो जी चले ऊपर चलते हैं। गाइस अब मैं ऊपर आ गया हूँ और आपको मैं सजावट वगैरह दिखाता हूँ। देखें ये क्या बात है, ये देखें अभी तो यहाँ पर लाइट भी लगानी है। ओ लाइट आ गई वैसे वाकई ऊपर से चांद नजर आ रहा है। देखें माइक लगा के इतना ऊंचा बोल रहा है। दिखा क्या दिखा क्या सारी है, सही है नहीं गाइस डेकोरेशन वगैरह हो रही है। ये पकड़ा क्या कर रहे हो तुम हमें? जेल भाई भी लगा रहे हैं। देखें गाइस डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। देखें जेल भैया लाइट लगा रहे हैं ऊपर। वाह क्या बात है, लाइट ऊपर लगा रहे हैं। देखें दीवार छुपी है, सही है। उसको भी अभी इधर करना है ना, ये ऊपर है, ये भी इधर भी ये वो कहते हैं किल वगैरह। ये देख मैं जा किल ले आ, इधर थोड़ी सी रस्सी बांध के, किधर से रस्सी बांध के उधर बांध देते। ये कहां से लाया? हाँ ठीक। आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम उनके साले सवाब के लिए कुछ ख़त्म पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते तोहफे की सूरत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कितनी प्यारी हदीस मुबारक है कि आज जब ये महफिल तोहफे की सूरत में उनके पास पहुंचेगी तो वो कितने खुश होंगे कि हमारे बेटों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे लिए ये तोहफा भेजा है। और आज का जो मौजू है मुख्तसर इंशाअल्लाह सीरत तैयबा के हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के मुताबिक जितनी हम बातें करें कम है। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुल्क बहुत अजीम है। हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना व यारिफ हक़्क़ कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे बच्चों पर शफकत ना करे, बड़ों का अदब ना करे, वो हम में से नहीं है। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत प्यारे सहाबी, हुजूर की 10 साल उन्होंने खिदमत की है। उनसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए अनस वक्किरिल कबीरी वरहमिस सगीरी तुराफिकुनी फिल जन्ना, फरमाया कि हमारे बच्चों पर शफकत कर। कितनी प्यारी हदीस, कितनी प्यारी बात। ये सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये हमारे लिए ये बात है कि बच्चों पर शफकत और बड़ों का अदब करना, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो साथ मिलेगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों से किस तरह शफकत फरमाई, बड़ों का किस तरह से अदब किया, बेशुमार अहादीस मुबारक मौजूद हैं। एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक अबू उबैदा बिन जराह रदियल्लाहु ताला अन्हु,
आका अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद हैं। एक शरबत का प्याला आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम वो शरबत का प्याला हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को पेश करते हैं। तो वो अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप पिए, आप बड़े हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर वो प्याला हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को पेश कर, 3 मरतबा आका अलैहिस्सलाम वो प्याला अबू उबैदा बिन जराह को पेश करते हैं। आखिर में वो अबू उबैदा बिन जराह जब पी लेते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरकत हमारे बड़ों में है, बरकत हमारे बड़ों में है। तो हुजूर ने फरमाया, इस हदीस से हमें एक सबक मिलता है कि किस तरह आका अलैहिस्सलाम ने बड़ों का अदब किया। एक और हदीस मुबारक, बेशुमार हदीस मुबारक मौजूद हैं। जरीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े सहाबा कराम हुजूर अलैहिस्सलाम के महफिल में बैठे हुए हैं। जिस घर में आका अलैहिस्सलाम मौजूद हैं वो घर आदमियों से भरा हुआ है, वो घर आदमियों से भरा हुआ है। वो आके दरवाजे के पास बैठ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब उन्हें देखते हैं दरवाजे पर बैठते तो उन्हें बुलाते हैं, अपनी काली कमली वाली वो चादर अपने कंधे से उतार कर उसको डबल करके उनके लिए बिछा देते हैं। फरमाते हैं इजलिस अलैहिम, इस पर बैठ जाओ। तो आते हैं हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़अख़ज़हु, उसको उठाते हैं, उठाकर क़दमहु उसको सीने से लगाते हैं, सुम्मा क़ब्बलहु, फिर उसको चूमते हैं, सुम्मा रद्दहु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को वापस कर देते हैं। और फिर अर्ज़ करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करते हैं कि कमा अकरमकल्लाहु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज़्ज़तों से नवाजे, कमा अकरमतनी, जैसे आपने मेरी इज़्ज़त बख्शी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा आताकुम करीमुन फ़अकरिमू, अगर तुम्हारे पास किसी इज़्ज़त वाला शख्स किसी कौम का आ जाए तो तुम उसका अदब करना, उसका एहतराम करना। तो ये देखिए आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतारा। फिर आका अलैहिस्सलाम की जब सीरत में बात की जाए तो हम जब भी जिस वक़्त आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर बात करें तो वो आका अलैहिस्सलाम वो ताइफ के मैदान में जहाँ पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं हदायत की दुआ देते नज़र आते हैं। मैं जब भी सीरत तैयबा पर बात करता हूँ तो मुझे वो मक्का फ़तह के मौके पर आम माफ़ी कर देने वाले खैरुल बशर याद आते हैं। जब भी सीरत तैयबा पर बात करता हूँ तो मुझे वो आमना के लाल भूख और प्यास की शिद्दत में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा करते नज़र आते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भर लाने वाले, यतीमों का मावा गरीबों का मलजा, वो अपने पराओं का गम खाने वाले। तो ये आका अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी शान है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को बुलंद फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदाज़ में अगर सदाकत थी तो जिससे अबू बकर सिद्दीक बन गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदाज़ में अदालत थी तो उमर फ़ारूक बन गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदाज़ में शुजाअत थी जिसे अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन गए। बल्कि यूँ कहूँगा सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर की शान में बयान करते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। तो वो कितनी प्यारी महफ़िल होगी कि जिस महफ़िल के अंदर वो हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और आपके सहाबी मौजूद हैं। तो वहाँ पे आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का तज़किरा हो रहा है। तो क्यों ना हम आका अलैहिस्सलाम की महफ़िल सजाया करें और फिर आका अलैहिस्सलाम के गुन गाया करें। कल बरोज़े क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वालों को जमा फरमाएगा तो हम भी उस लोगों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हम भी आका अलैहिस्सलाम की महफ़िल को सजाया करते थे। टाइम बहुत मुख्तसर है, हमारी महफ़िलें जो होती हैं मुख्तसर वक़्त में नात मनक़बत तिलावत और मुख्तसर इज़हार ख़याल होकर उसके बाद इख्तिताम होता है, आखिर में मुराकबा होता है, फिर लंगर। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहना आपका सुनना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो है वो आगे फैलती है, वगरना दौर बड़ा पुरफितन सा है आजकल का, और
بہت کم وقت ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے اور سننے کے لیے، کیونکہ جس طرح کا دور ہے میڈیا کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت جو ہے یہ ایک، اور وہ کیسے بنے گا؟ جب ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے رسول کے تابع کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن کے اصولوں کے مطابق، قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ جب انسان سنت پر عمل، بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، یا وہ باہر گزرتے ہوئے راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیتا ہے تو وہ لمحہ بھی اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ دیکھو قرآن کے اندر اللہ والوں کا ذکر ہے اصحاب کہف کے اندر، اصحاب کہف کا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کے اندر لفظ ہے المرء مع من احب، المرء مع، کہ ہر بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس، اور اس ان چیزوں کی جس کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، کیبل ہے، انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان صحبتوں کو چینج کریں اور اپنی صحبت جو ہے وہ نیک اللہ کے ولیوں کی اور نیکوکاروں کی سنگت اور صحبت اختیار کریں، اور جیسے جتنی آپ صحبت اختیار کریں گے نیکوکاروں کی، اتنا ہی آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، دنیا میں بھی یہ صحبت آپ کے کام آئے گی اور مرنے کے بعد قیامت میں بھی آپ کے کام، اور قیامت تک انشاءاللہ آپ کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اولیاء اللہ کی شان بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک باغ میں کو منظور فرمائے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں۔ ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اب میں گھر آ گئی، وہاں پر سویا تھا، محفل ختم ہو گیا، تو اللہ حافظ۔